हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो वली कामिल और सदात हुसैनिया में बड़ी अजमत के मालिक हैं। आप साहिब कशफ करामात बुजुर्ग थे। बचपन से ही अल्लाह ताला ने आपके कल्बो बातन पर बहुत से इसरार व अलूम मुनकशिफ कर दिए थे। दर्ज दैल सतूर में हम आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के चंद मुकाशिफात इख्तिसार के साथ वीडियो में बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने आप पर फरिश्तों की हरकत व सकनात और उनकी गुफ्तगू मुनकशिफ फरमा दी थी। आप कशफ के जरिए उनकी बातें सुनते और समझते थे। एक दफा आपने लोगों के पूछने पर बताया कि जब आप 12 साल की उम्र में मकतब जाते थे तो अपने इर्द गिर्द फरिश्तों को चलते देखते और जब वहां पहुंच जाते तो फरिश्तों को ये कहते हुए सुनते थे, वली अल्लाह को जगह दो। अल्लाह पाक ने इल्म लदनी के 70 दरवाजे आपके लिए खोल दिए। चुनांचे एक दफा जब शेख बजाज रहमतुल्लाह अलैह आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने इल्म लदनी के 70 दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हैं और हर दरवाजा जमीन और आसमान की पहनाइयों से भी ज्यादा वसी है। एक दफा शेख अली बिन हैती आप रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए हाजिर हुए। आप उस वक्त सोए हुए थे। किसी अकीदतमंद ने चाहा कि आपको बेदार करें, मगर शेख अली ने मना कर दिया और कहने लगे, वल्लाह वल्लाह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कोई हवारी मौजूद नहीं है। जब हजरत बेदार हुए और बहर तशरीफ लाए तो फरमाया, हम मोहम्मदी हैं और हवारियन तो हजरत ईसा के होते हैं। शेख अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी आरिफाना गुफ्तगू की कि मैंने आज तक ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी। अल्लाह ताला की अता की बदौलत आप कशफ के जरिए लोगों की दिली कैफियत पर भी मुतल्ला हो जाते थे। चुनांचे एक दिन आप तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक मर्द गैब हवा में उड़ता हुआ बगदाद की फिजा से गुजरा। जो ही वो शेख की खानकाह के नजदीक से गुजरा तो जमीन पर आ रहा था और फिर उसने आपको सलाम किया और दोबारा हवा में तैरने लगा। लोगों के इस्तफसार पर बयान किया कि ये शख्स मर्दान गैब में से है, मगर बड़ी बेनियाजी से बगदाद से गुजर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने कशफ से लौहे महफूज पर लिखी गई तकदीर का इल्म जान लेते थे। एक दफा आपके हम असर आरिफ शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद ताजिर को फरमाया कि अगर तुम इस साल सफर करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा माल भी लूट लिया जाएगा। वो शख्स अपने मुर्शिद से मायूस होकर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और सफर की कामयाबी के लिए दुआ करवाई। उसने सफर शुरू किया और दौरान सफर एक हादसा पेश आया, लेकिन वो महफूज रहा। जब वापस आया तो अपने शेख व मुर्शिद हमाद दबास रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाजिर हुआ। उन्होंने फरमाया कि पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दे और उनका शुक्रिया अदा कर, जिन्होंने तेरी तकदीर को देख लिया था। फिर अल्लाह से दुआ की और तेरी तकदीर बदल गई। शेख खलीफा शहर मुल्की फरमाते हैं कि जनाब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया के तमाम औलियाए अब्दाल और इक़दाब के अहवाल और इसरार सुपुर्द कर दिए गए थे। आपकी निगाह जलाल जब कायनात अर्जी के किसी गोशे पर पड़ती तो साकिनान अर्जी सत्ताए अर्ज से लेकर तैतुल सरा तक लर्ज़ा बरांदाम हो जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुलंद मकाम पर फैज से के फरमाते हैं, वल्लाह मैं कभी खाना नहीं खाता जब तक कि हातिफ गैबी से ये निदा नहीं सुन लेता, हक की कसम ऐ अब्दुल कादिर तू खा ले। मैं कभी नहीं पीता यहाँ तक कि मुझसे कहा जाता है कि ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम तू पी ले। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरगाह गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह में यूं अर्ज करते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने वाला प्यारा अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद से भी पहले आरफीन के यहाँ आपका जिक्र होता था और वो आपके ज़ाहिरी व बातनी अलूम के मुआतरफ थे। चुनांचे शेख अबू बकर बजाज रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा फरमा रहे थे। कहने लगे कि इराक में एक ऐसे बुजुर्ग ज़ाहिर होने वाले हैं जो फजल व करामत में बड़े बुलंद मकाम पर फैज होंगे। उन पर तमाम अक़दाब के हालात वाज़े कर दिए जाएंगे और उनके सीनों के तमाम अलूम उन पर रोशन होंगे। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ
کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری طبیعت خراب ہے اور اس کے باوجود میں نے اپنے ویورز کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے، تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور روز بروز اسی طرح کی نئی اسلامک سٹوریز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ میرے حق کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔